इसका मतलब पीआर एजेंसी ने बोला कुर्सी की बेटी बांध लो, अंदर सारी सीटें खाली है। और अल्लू अर्जुन तो वैसे ही बढ़िया है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। वो क्या कर रहा है, पुष्पराज झुकेगा नहीं। कुछ लोग कह रहे गैंगस्टर, तो पठान में क्या इनका फूफा का लड़का जो है क्या देशभक्ति कर रहा था, जो वो लड़कियों को डांस करवा रहा था, आ ऊ आ मेरी सलक सर्फी शिवल्ली। मैं कह रहा हूँ उस पिक्चर में मुझे कोई ये बता दे कि भैया मेरे पिछवाड़े में मेरे को यहाँ दर्द हुआ इस पिक्चर से। इनके रिश्तेदारों के गांव में, इनके रिश्तेदारों के देश में जाके सन्नी देओल पुंगी बजा कर आया। पिछली बार सकीना लाया और अब की बारी मुस्कान ले आया। ये खुल के नहीं बोल पाते कि हमारे रिश्तेदार पाकिस्तान में रहते हैं। क्या इनको दिक्कत क्यों होती है? इसका मतलब चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं, पूरा बांस है। पुष्पराज झुकेगा नहीं साला, फ्लावर समझा क्या? जिनको बवासीर होनी है उनको हो जाएगी। पिक्चर ऐसी है, पुष्पराज झुकेगा नहीं साला। अंजू बाबा वो भी चला गया है बागेश्वर धाम के दर्शन करने। हमारी मर्जी है, हमारी भक्ति है, हम तो बागेश्वर धाम के भक्त है। बोलो बागेश्वर धाम की। इसकी मिट्टी की पहचान गांव से है। ये शहर में जो दोगले लोग रह रहे हैं ना, कि माता बहन की बराबरी कर सकते हो, जो बिना पल्लू ढके तो घर से ना निकले। देश में चल रहा है बस, जो सनातन धर्म की बात करेगा वही बॉलीवुड में राज के लिए, देश के लिए जो भी अच्छी पिक्चरें बनाता है। बॉलीवुड में बताते हैं कि लगभग एक छोटी सी पिक्चर में 1 से 1.5 हजार लोगों को रोजगार मिलता है। 1 से 1.5 हजार। बॉलीवुड में उन पिक्चरों को देखा जाए जो किसी के धर्म के खिलाफ ना हो, कोई एजेंडा ना हो। आपको याद हो तो कुछ दिन पहले आई थी बाहुबली, फिर बाहुबली आई पार्ट 2, बाहुबली 2, बाहुबली रिटर्न। उसमें भी क्या दिखाया, हमारे धर्म को अच्छा दिखाया, किसी के धर्म की बुराई नहीं करी। ये साउथ के जितने भी एक्टर है ना, ये किसी के धर्म की बुराई नहीं करते हैं, ताड़ फाड़ मूवी बनाते हैं, अपना रोल दिखाते हैं, अपना एक एजेंडा चलाते हैं। जो होता है एजेंडा अच्छा, किसी की बुराई नहीं करनी, किसी का बुरा नहीं सोचना। और अल्लू अर्जुन तो वैसे ही बढ़िया है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। वो क्या कर रहा है, पुष्पराज झुकेगा नहीं साला। उसमें किसी से किसी तरीके का कोई भी बंदा ये नहीं कह सकता कि भाई साहब हमें बुरी लगी है। इस पिक्चर से अगर बाई चांस मान के चलो 20 से 25 हजार लोगों को रोजगार मिल रहा है। जहां इसकी शूटिंग हुई उस शूटिंग पॉइंट में 10 हजार लोगों को रोजगार मिला है। 10 हजार बोल रहा हूँ, 1 हजार नहीं, क्योंकि भाई साहब सेटअप लगता है, कैमरा लगता है, छतरी लगती है, लाइट होती है, साउंड होती है, कन्वेंस होती है, मानते हो ना भाई साहब? तो उस कन्वेंस के दायरे में जितने भी लोग आते हैं जी, उस पिक्चर के दायरे में उन सब लोगों को रोजगार मिलता है। अरे कम से कम ये गलत काम करके, अश्लील मूवी बना के, देवी देवताओं को अभद्र टिप्पणी करके, किसी धर्म के ऊपर नारे लगा के तो नहीं पिक्चर दिखा रहे भाई। पहले वाली पुष्पा आई तो उसने ये दिखाया कि ग्राउंड का आदमी जो है, अब कुछ लोग कह रहे गैंगस्टर, तो पठान में क्या इनका फूफा का लड़का जो है क्या देशभक्ति कर रहा था, जो वो लड़कियों को डांस करवा रहा था, आ ऊ आ। ये लोग जो बातें करते हैं ना, इन लोग दिखाते हैं मजहब के हिसाब से। इन्होंने सन्नी देओल की गदर पिक्चर को गटर बताया था इन लोगों ने याद है आपको? विरोध कर रहे थे, मगर इन लोगों को पता नहीं था कि इनके रिश्तेदारों के गांव में, इनके रिश्तेदारों के देश में जाके सन्नी देओल पुंगी बजा कर आया। पिछली बार सकीना लाया और अब की बारी मुस्कान ले आया। इन लोगों को दिक्कत ये थी कि उसने पाकिस्तान की बजा रखी थी। किसकी? पाकिस्तान की। अब इन लोगों को दिक्कत ये होती है, ये खुल के नहीं बोल पाते कि हमारे रिश्तेदार पाकिस्तान में रहते हैं। क्या आपको दिक्कत है पाकिस्तान का कोई विरोध करेगा तो? मगर इनको दिक्कत क्यों होती है? इसका मतलब चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं, पूरा बांस है। तो इसीलिए पुष्पा आएगी। पुष्पराज झुकेगा नहीं साला, फ्लावर समझा क्या? फ्लावर नहीं। ये जो है ना, ये कंधा, ये कंधे तो मैं लोगों को बवासीर करके टेढ़े करता हूँ। ये जो कंधा है ना, ये अल्लू अर्जुन का है। पुष्पा, वो गाना नहीं सुना, तेरी सलक सर्फी शिवल्ली। मैं कह रहा हूँ उस पिक्चर में मुझे कोई ये बता दे कि भैया मेरे पिछवाड़े में मेरे को यहाँ दर्द हुआ इस पिक्चर से। मगर ये जो दिखाते हैं पीके में, ये जो दिखाते हैं पिक्चरों में, ये जो दिखाते हैं क्या नाम है, हवस का पुजारी, हवस का पुजारी दिखाते हो, हवस का मौलाना भी दिखा दो, दिखाते हो ना, ये OTT में पिक्चरें डालते हो। तो भाई साहब जिस पिक्चर में किसी को रोजगार मिले, और दूसरा भैया हमें पसंद है अल्लू अर्जुन, अल्लू अर्जुन के फैनो, इसमें इतने लाइक कमेंट और शेयर करना कि जिनको बवासीर होनी है उनको हो जाएगी। पिक्चर ऐसी है, पुष्पराज झुकेगा नहीं साला। एक खासियत है उसकी, बोलता है झुकेगा नहीं साला। पटना के गांधी मैदान में गया, ये देखो भाई साहब, ये पटना का गांधी मैदान है, बिल्कुल खचाखच भरा था। दिल से बताना, स्त्री टू आई, कितना कारोबार कर गई? बढ़िया किया। पठान से ऊपर गई, नीचे गई? ऊपर गई। पठान से ऊपर गई। किसी को जबरदस्ती दिखाई वो मूवी? पीआर एजेंसी वालों को बोला क्या? नहीं। जबरदस्ती सीटें भरी? नहीं। आज भी लगी हुई है सिनेमा हॉल में।
आज भी लगी हुई है। मगर वहां जाकर लाल बत्ती पे लोग खड़े होकर डांस कर रहे थे। हाँ। इसका मतलब पीआर एजेंसी ने बोला कुर्सी की बेटी बांध लो, अंदर सारी सीटें खाली है। अच्छा। देखी थी? हाँ। अरे वो बुड्ढा, हाँ। देखो शाहरुख खान बढ़िया आदमी है, हाँ। जय श्री राम बोलता है, हाँ। शाहरुख खान बढ़िया आदमी। गणपति बब्बा मोरिया बोलता है, हाँ। सलमान खान बढ़िया आदमी है, हाँ। जय श्री राम बोलता है, गणपति बब्बा मोरिया बोलता है। हाँ। मगर बॉलीवुड में एक बंदा आदमी वो एक बंदा और आ गया आजकल। हाँ, कौन? हाँ, जिसने समझा दिया है कि धर्म के ऊपर अगर पिक्चर बनाओगे तो मोह मोह हो जाएगा। अच्छा। उसका नाम है लॉरेंस बिश्नोई। अच्छा। अब लोग डरे हुए हैं। हाँ। अब अच्छी अच्छी पिक्चरें दिखा रहे हैं, अब देवी देवता की पूजा कर रहे हैं। और मजे की बात है कि अभी हमारा संजय दत्त भाई हाँ। बाबा, हाँ। क्या बाबा। सल्लू बाबा, हाँ। जिन्हें बोलते हैं ना संजू बाबा, हाँ। वो भी चला गया है बागेश्वर धाम के दर्शन करने। हाँ। हमारी मर्जी है, हमारी भक्ति है, हाँ। हम तो बागेश्वर धाम के भक्त है। बोलो बागेश्वर धाम की जय। चला गया, क्या दिक्कत है? अच्छा, एक किसी के धर्म को हाथ मत पहुँचाओ। हाँ। अच्छी पिक्चर बनाओ, किसी को रोजगार मिलता है, जिसका मन है वो देखेगा। हम तो भाई साहब 10 लोगों को दिखाएंगे, हाँ। शिवलिंग में दूध चढ़ाएंगे, जरूरतमंदों को सामान बांटेंगे, उसके बाद जाके देख लेंगे। मेरा पैसा है, हाँ। आप रोक सकते हो? नहीं। हाँ तो देखो भाई साहब, साउथ के लोगों की एक खासियत है, क्या कि वो किसी के धर्म को ठेस नहीं पहुँचाते, बिल्कुल। अश्लीलता नहीं दिखाते, हाँ। बच्चों को कभी भी गैर जिम्मेवार बयान नहीं देते, हाँ। बच्चों को मैनर सिखाते हैं हाँ। कि पिता की इज्जत करी जाती है, हाँ। पिता की विरासत को संभाला जाता है, हाँ। पिता को सम्मान दिया जाता है, हाँ। बड़े भाई को शादी में जब बुलाया जाता है या किसी रिश्तेदार को तो उसको एक जगह बिठाया जाता है। हाँ। मगर वेस्टर्न कल्चर वालों ने क्या दिखाया है हाँ। कि बाप के मुंह पे बेटा सिगरेट फूक रहा है, बाप के साथ बैठ के बेटा पैक पी रहा है। इसका मतलब ये दिखाना चाहते हैं कि हम अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ब्रिटेन और इटली वालों की तरह बन जाए। अरे बुढ़वो को साले चिरकुटो तुम बनो, मगर हमारा कल्चर ये नहीं है। आज भी जिनको तुम गांव देहात का बोलते हो ना, हाँ। आज भी वहाँ पर सभ्यता बची है। क्या सभ्यता। और मैं बता दूं, मेरे देश की मिट्टी की पहचान गांव से है। ये शहर में जो दोगले लोग रह रहे हैं ना, ये कोठी बंगले वाले, ये चिली पटेटो, चाउमीन, पिज्जा, बर्गर वाले, और जो इतने इतने से कपड़े पहन के घूम रहे हैं। मैंने लड़की वड़की नहीं बोला ना, लड़का बोला है। हाँ। फटे पुराने कपड़े पहन के जो घूम रहे हैं, अबे सालो तुम औरों को भिखारी बताते हो, तुम खुद भिखारी से भी कहीं गुजरे हो। उनको तो भगवान ने मजबूरी में ऐसे कपड़े दिए हैं, तुम तो साले जानबूझ के फटे पुराने और छोटे पहनते हो। मैंने नाम लिया? नहीं। नाम तो नहीं लिया किसी का। नहीं। तो इनको बुरा लग जाता है। अरे गांव के बराबरी तो तुम कर ही नहीं सकते। गांव की माता बहन की बराबरी कर सकते हो? जो बिना पल्लू ढके तो घर से ना निकले। हाँ। पूजा पाठ के टाइम पे उनको कम से कम सर पे चुन्नी रखनी तो आती है। बिल्कुल। क्या? और यहाँ वाले इतना सा हल्का सा वो पटका लगा लेते हैं और कहते हैं जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। तो भैया हम तो देखने जाएंगे, और हम धर्म और देश के लिए। क्या लग रहा है, हिट हो पाएगी पुष्पा 2? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल है। बिहार के लोग अच्छे हैं। हाँ। उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, 29 राज्य है हमारे देश में। पहले सुन लो। हाँ। ये दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, चेन्नई, ये शहर की पहचान हमारे देश के लोगों से है। पहले सुन लो। हाँ। और देश की संस्कृति है तो भारत का नाम है। जिस दिन वेस्टर्न कल्चर भारत बना लेगा, बुरा मत मानना, हमारे देश की पहचान खत्म हो जाएगी। हमारे देश की पहचान किस चीज़ से? कल्चर से। कल्चर। हमारे देश की पहचान किस चीज़ से? कल्चर से। सब। हाँ सभ्यता से। हाँ। हाँ। तो धर्म और देश के लिए हम जो भी काम करते हैं, हम ठोक बजा के करते हैं, हम डंके की चोट पे करते हैं, और हम उन धार्मिक मूवियों को देखेंगे, अच्छी मूवियों को देखेंगे, जिससे लोगों का मनोबल बढ़े और लोग आगे बढ़े। अरे धार्मिक मूवी तो बहुत सारी आ रही। देखिए कश्मीर फाइल आई थी, साबरमती रिपोर्ट आई, ये सब भी धार्मिक मूवी। भाई साहब, हमको मनोज तिवारी जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने, कपिल मिश्रा जी ने, योगी आदित्यनाथ जी ने एक बात बोली है कि जो भी पिक्चर, क्या जो भी पिक्चर धर्म और देश के लिए बनेगी, संस्कृति के लिए, वो पिक्चर देखेंगे। जिस दिन मोदी जी का ट्वीट आया था ना, हम तो उसी दिन बाग बाग हो गए। जो भैया वो ट्वीट कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री के, देखो अच्छी चीज़ है, सच्चाई दिखाई है। 2002 में जो हुआ था सच्चाई दिखाई, हमने देखी, हमें बढ़िया लगी है। भैया लोगों के आंखों से आंसू आ गए। और देश में संविधान है, तीसरी बार भी बने हैं, चौथी बार भी बनेंगे। पुष्पा 2 पठान का रिकॉर्ड तोड़ पाई? वो तोड़ देगी, उसकी टेंशन मत लो। देश में चल रहा है सनातनी माहौल। अच्छा। क्या देश में चल रहा है? सनातनी माहौल। बस जो सनातन धर्म की बात करेगा वही बॉलीवुड में राज करेगा।